हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए आपसे 5 हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी पैटर्न पे आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टूरिज्म डे के बारे में आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। 27 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड टूरिज्म डे, और दूसरा कि 2020 में वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको बताना है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2 या नीदर 1 नॉर 2, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। आप पॉज करके स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं। सही जवाब इसका डिस्कस करेंगे। करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। 27 सितंबर को हम वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं सिंस द ईयर 1980। 1970 में इसी दिन यूनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैट्यूट्स हैं वो अडॉप्ट किए गए थे। राइट, 2020 का थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है मैड्रिड में हेडक्वार्टर्ड है। राइट, 1925 तक इसकी हिस्ट्री जा रही है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एज सच बनी थी 1975 में, और 2003 में ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी। ऐसी चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। राइट, अगर आपसे पेपर में पूछ लें कि क्या वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है या नहीं, राइट, इट्स अ रैंडम फैक्ट हम इसको कह देते हैं, बट ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें यू कम अक्रॉस एंड यू शैल ट्राई टू रिमेंबर देम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, साथी ऐप जो है वो किसने लॉन्च करी है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसका करेक्ट आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च करी है इन एसोसिएशन विद द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। क्यों? ताकि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो इस कोविड-19 के टाइम पे सेफली ऑपरेट करती रहे, स्टाफ में, एम्प्लॉयज़ में, गेस्ट में एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर पाएँ कि हम जो मेजर्स ले रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज़ की, गेस्ट्स की, स्टाफ की, सबकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम स्टेप्स ले रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। राइट, तो यह है साथी ऐप। आगे बढ़ते हैं। एजुथचन पुरस्कारम, ये जो है इसके बारे में आपको आप बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट हैं। सबसे पहले, इट इज द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर गिवन बाय द तमिल साहित्य अकेडमी। दूसरा, इट इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा, कैश प्राइज इसका है 5 लाख रुपए और एक साइटेशन। चौथा, पॉल जकारिया हैज बीन इलेक्टेड फॉर एजुथचन पुरस्कारम 2020। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं। स्टेट ऑप्शंस है आपके सामने 1, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। पॉज कीजिए, स्टेटमेंट पढ़िए। अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो कंसिडर दिस एज अ लर्निंग एक्सरसाइज, सीखिए इसके बारे में। इसका करेक्ट आंसर है बी, 2, 3 एंड 4। ये जो अवार्ड है एजुथचन पुरस्कारम, ये केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड करती है, ना कि तमिल साहित्य अकेडमी। गवर्नमेंट ऑफ केरला द्वारा पुरस्कारित किया जाता है। इट इज नेम्ड आफ्टर थुंचतु एजुथचन, द फादर ऑफ द मलयाली लैंग्वेज। कैश प्राइज 5 लाख एंड साइटेशन 1993 में इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था। राइट, तो ये है इस अवार्ड के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आज का, व्हाट इज अवदनम। ऑप्शन है आपके सामने। इट इज अ टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इट इज अ ग्रांट ऑफ लैंड बाय द किंग, इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स लेविड ऑन एनिमल्स, इट इज अ टेस्ट ऑफ द पोएट्स लिटरेरी प्रोवेस। अगेन ऑप्शंस पढ़िए। इसका सही जवाब है अवदनम इज अ टेस्ट ऑफ द पोएट्स लिटरेरी प्रोवेस। कैसे? तो क्या है अवदनम? क्या है कि एक पोएट से ट्रिकी लिटरेरी पोजर सॉल्व करवाना, पोएम्स इंप्रोवाइज करवाना
और ये सब टास्क जो है साइमल्टेनियसली परफॉर्म करवाना, ताकि पोएट की जो लिटरेरी प्रोवेस है और स्कॉलरशिप टेस्ट करी जा सके। ये है अवदनम। एक इंटरनेशनल सतवदनम ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट इज अ यूनिक काइंड ऑफ अ लिटरेरी फीट प्रोग्राम। और इस बार कोविड-19 के दौर में वाइस प्रेसिडेंट ने इसको वर्चुअली लॉन्च किया था, इसलिए ये पिछले दिनों न्यूज़ में था। ये तेलुगु लैंग्वेज की एक कंट्रीब्यूशन है टू इंडिया एंड द वर्ल्ड इन जनरल, राइट। तो ये है अवदनम, तेलुगु लैंग्वेज की एक ट्रेडिशन जो कि पोएट की लिटरेरी प्रोवेस और स्कॉलरशिप टेस्ट करने के लिए है, राइट। आखिरी क्वेश्चन आज का, वेयर इज मनसर लेक सिचुएटेड? जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर लद्दाख? इसका करेक्ट आंसर है ए, जम्मू। तो मनसर लेक जो है जम्मू से 37 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। और ये सुरिनसर मनसर लेक्स जो हैं ये डेजिग्नेटेड रामसर कन्वेंशन साइट है सिंस नवंबर 2005। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर जो है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इन्होंने मनसर लेक डेवलपमेंट प्लान को इनॉग्रेट किया था जम्मू कश्मीर में। और प्रोजेक्टेड है कि हर साल 20 लाख टूरिस्ट अट्रैक्ट करेगा ये और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ बिलीफ या फेथ जो है काफ़ी मान्यता है मनसर लेक की, प्रोबेबली इक्वलेंट टू मानसरोवर लेक ऑफ तिब्बत। और कहा जाता है कि इस लेक के पानी में शक्ति है टू एब्सॉल्व यू ऑफ योर सिंस। और जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं उनको कहा जाता है कि 3 आपने इसकी परिक्रमा करनी है टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ शेषनाग द लॉर्ड ऑफ सर्पेंट्स, राइट। तो ये इसकी मान्यता है। आज के प्रीमिक्स में हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर से जुड़े हुए यही 5 सवाल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के प्रीमिक्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।